हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंस लवर। अगर आप इंडियन आर्मी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हो आफ्टर 12th क्लास, तो आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। टेक्निकल एंट्री स्कीम TES 44। अब की बार का जो कमीशन है वो 44th है, तो इसलिए इसको बोलेंगे टेक्निकल 44th। इस वैकेंसी के बारे में अगर आपको पता है या फिर नहीं भी पता है तो इस वीडियो में हम बिल्कुल अच्छे से डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा इस वैकेंसी की एक और ख़ास बात है कि इस वैकेंसी में अगर आप मतलब वैकेंसी के थ्रू आप इंडियन आर्मी को एज एन लेफ्टिनेंट, एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके लिए ना आपको कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, ना आपको कोई फिज़िकल जो स्टैंडर्ड्स है उन्हें पहले क्वालिफाई करना होगा। डायरेक्ट सिलेक्शन आपका हो सकता है एज एन लेफ्टिनेंट। तो गाइज़, इसका जो रजिस्ट्रेशन है बहुत ही जल्द 10 अगस्त को आज स्टार्ट होने वाले हैं। कैसे इसका रजिस्ट्रेशन होगा उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो आज शाम तक डेफिनेटली आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं TS 44 वैकेंसी के बारे में। इसका जो ऑनलाइन जो PDF फाइल है, इसका जो नोटिफिकेशन है वो गाइज आपको नहीं मिलेगा। मैंने काफ़ी सारी ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह पे सब पे देख लिया है, बट इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको नहीं मिल सकता। बट वैकेंसी है उसके रजिस्ट्रेशन है वो आज से स्टार्ट होने वाले हैं, ये मैंने कंफर्म कर लिया है ऑफिशियल वेबसाइट से, जो इस वीडियो के आखिर में मैं आपको दिखा भी दूंगा। स्क्रीनशॉट है मेरे पास। रजिस्ट्रेशन टेक्निकल एंट्री के लिए स्टार्ट होने वाले हैं गाइस 10 अगस्त से, और दोपहर को 12 बजे से ये रजिस्ट्रेशन है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट इसके लिए है 10 सितंबर। SSBs की अगर बात की जाए तो वो स्टार्ट होंगे गाइज अक्टूबर के मंथ से, अगर शेड्यूल टाइम पे सब कुछ चलता रहता है। अगर पोस्टपोन होंगे तो फिर आपको बाद में नोटिफाई आगे कर दिया जाएगा। एज लिमिट अब की बार गाइज इसकी इंक्रीज़ की गई है, क्योंकि हर बार आपको पता है कि एज लिमिट 16 to 19 ईयर्स होती है। अब की बार एज लिमिट है उसको कर दिया गया है 16.5 to 19.5। अगर इसके बीच में आपका एज लिमिट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। डे बाय डे और मंथ बाय मंथ अगर बात की जाए तो अगर 1 जुलाई 2001 और 1 जुलाई 2004 के बीच में अगर आपका DOB है तो आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और आगे की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये तो चलो हो गया कुछ एक इम्पोर्टेंट डेट्स जो आपको पता होना चाहिए। अब चलो देख लेते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। टेक्निकल एंट्री के लिए गाइज आपका 12th क्लास है वो क्लियर होना चाहिए, और उसमें 3 सब्जेक्ट जो आपके पास होना कंपलसरी है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री की जगह अगर आपके पास बायो और कंप्यूटर या फिर कोई और भी सब्जेक्ट है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक और क्राइटेरिया जो आपको ध्यान रखना है गाइज वो ये है कि टेक्निकल एंट्री के लिए अप्लाई करो तो PCM के साथ साथ मिनिमम आपके 70% मार्क्स भी होने चाहिए, नॉट ओवरऑल मार्क्स। ओवरऑल मार्क्स अगर कम हैं तो भी चलेंगे, बट तीनों सब्जेक्ट का जब सम करो तो टोटल ओवरऑल आपके 70% मार्क्स इन तीनों सब्जेक्ट में होने चाहिए। आपका जो 12th क्लास है वो पास होना चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, CBSE हो चाहे कोई स्टेट बोर्ड हो, बट वो वैलिड होना चाहिए इंडिया में। तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। शॉर्टली आपको बता देता हूँ कि आपका फिर सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए गाइज, इसमें आपके 12th के जो PCM के परसेंटेज है उसके बेस पे एक कट ऑफ इशू किया जाएगा नेक्स्ट मंथ। उसमें अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो, अब मान लीजिए कि कट ऑफ है वो 75 मार्क्स रहती है, अब कम या ज़्यादा हो सकती है, वो आप टेंशन छोड़ दीजिए कितना रहेगा आपका। अगर 70% है तो आपको डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर ये रहेगा, नेक्स्ट मंथ या फिर उससे नेक्स्ट मंथ एक कट ऑफ इशू किया जाएगा और उसमें बोला जाएगा, मान लीजिए कट ऑफ रहता है 75% मार्क्स, तो 75% और उससे ज़्यादा जिस भी कैंडिडेट के PCM में मार्क्स हैं वो शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं SSB इंटरव्यूज़ के लिए, और उनको जो 4 सेंटर है SSB के मेनली बेंगलोर में है, भोपाल में है, देहरादून में है, और इसके अलावा एक और है कपूरथला में। तो उनमें से कोई भी एक SSB सेंटर पे आपको अपेयर होकर अपना SSB इंटरव्यू है वो वहाँ पे देना होगा, जो लगभग 5 दिन का आपका प्रोसेस है वो टोटल ओवरऑल होता है। और यही सब कुछ मतलब आपका यहाँ पे होने वाला है। वैकेंसी की बात की जाए तो गाइस हर बार की तरह अब की बार भी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है या फिर ऑफिशियल जो अपडेट्स हैं हमारे पास उसके अकॉर्डिंग 19 वैकेंसीज़ है, 90 वैकेंसीज़ है सॉरी। एंड टाइम टू टाइम ये वैकेंसीज़ है कभी कम और कभी ज़्यादा होती रहती है, बट मोस्ट ऑफ केसेस में मैंने देखा है कि लगभग 4 से 5 वैकेंसी है वो हर बार इसकी ज़्यादा होती है। टाइप ऑफ कमीशन की बात की जाए गाइज, आपको पता है कि एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, एक परमानेंट कमीशन होता है। तो इस वैकेंसी के थ्रू आप इंडियन आर्मी को
परमानेंट कमीशन से ज्वाइन कर सकते हो। 4 साल का आपका बीटेक का डिग्री है वो इंडियन आर्मी की ओर से ही आपको करवाया जाएगा। आपका जो सक्सेसफुल अगर आप हो जाते हो एसएसबी इंटरव्यू में और शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो, फाइनली मेरिट लिस्ट में भी अगर आपका नाम आ जाता है, तो फिर आपका 4 साल का जो ट्रेनिंग है और मेनली होगा बिहार के गया में। एंड काफ़ी अच्छी एक जॉब है, इंडियन आर्मी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर रहे हो, इससे मतलब अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर ट्रेनिंग ड्यूरेशन की बात की जाए तो जैसा मैंने आपको बोला है कि 4 साल का ट्रेनिंग है और उस दौरान आपको 56,100 रुपीज़ पर मंथ है वो इंडियन आर्मी की ओर से पे किया जाएगा। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स हमने डिस्कस कर लिया। एप्लीकेशन फ़ीस जैसा मैंने आपको बता ही दिया कि इसका कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। एलिजिबिलिटी 10+2 पास्ड होने चाहिए, मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए। पीसीएम में एज लिमिट भी मैंने आपको बता दिया है। टोटल वैकेंसीज हमने देख ली। अब मैंने जैसा आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इस वैकेंसी का अभी तक कोई जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हम तक नहीं पहुंचा है। और ऑफिशियल वेबसाइट को जब हमने ये विज़िट किया है तो वहाँ पे ये हमें देखने को मिला है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर 10+2 टेक्निकल 44 कोर्स विल ओपन ऑन 10 अगस्त 2020 एट 1200 आवर्स। 1200 आवर्स का मीन है गाइस आज दोपहर 10 अगस्त को 12 बजे इसके लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अगर गाइज आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मेरा एक बैचमेट इसमें सिलेक्टेड है एंड उससे काफ़ी टाइम बात होती है तो पता चलता है कि काफ़ी एक अच्छी वैकेंसी है। एंड रियली गाइज एक प्राउड की बात है अगर इस वैकेंसी में मतलब आप सिलेक्टेड हो जाते हो तो। हमारा वीडियो अगर इस वैकेंसी के रिगार्डिंग अगर आपका कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड जितना जल्दी होगा उतना मैं आप लोगों के लिए रिप्लाई करूँगा। उसके अलावा अगर आपको कोई और डिफेंस से रिलेटेड कोई अपडेट चाहिए तो प्लीज़ गाइज आप कमेंट कीजिए, डेफिनेटली आपको वीडियो है वो अपलोड कर दिया जाएगा, जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। एंड गाइज इसका जो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जो जॉइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विज़िट कीजिए एंड वहाँ पे जाकर के आपको ऑफिसर लॉगिन पे जाके अगर आपका ऑलरेडी वहाँ पे रजिस्टर्ड हो तो अपनी ईमेल आईडी लगा के वहाँ पे आप इंटर कीजिए एंड आपको ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन के लिए मिल जाएगा। अगर ऐसा आपने पहले ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन इसके लिए नहीं किया है तो जस्ट आप जाइए और रजिस्ट्रेशन कीजिए इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे एंड वहाँ पे फिर आप अगर एलिजिबल हो तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा TS44 के लिए। और गाइज़ ये रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे होगा जल्द से जल्द इस पे मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, ट्राई करूंगा आज शाम तक डेफिनेटली आपको इस पे वीडियो मिल जाए ताकि आप अच्छे से इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो कर लो। बाकी चलो गाइज़ मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।